दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दहाड़ न्यूज पर आप देखते रहिए दहाड़ न्यूज। अखिलेश जी ने भी इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक बाध्यता रहेगी कि वर्चुअल कैंपेन चलेगा, बड़ी रैलीज नहीं हो पाएंगी। आपका क्या मत है इस पर? क्योंकि उनका कहना है कि जो बड़ी पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, खासतौर पर रूलिंग पार्टी भी है, उसके पास ज्यादा संसाधन है लोगों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचने के लिए। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि देश की संपत्ति बेच करके उसमें से कमीशन भाजपा ने इकट्ठा किया। भगवान राम के मंदिर पे की जो जमीन है उसको बेच के कमीशन पैसा इकट्ठा किया, तो उनके पास संसाधन है। हम तो चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जो वर्चुअल और डिजिटल की बात ही कर रहे हैं, तो सारी पार्टियां उन्हीं के यहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, जो अभी सत्ता में नहीं गई हैं, तो चुनाव आयोग को ये चीज अपने मुट्ठी में लेना चाहिए। और मुट्ठी में लेकर के बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, तो उनको आप 1 घंटा दो प्रचार के लिए। राज्य दल हैं तो आधा घंटा दो। जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको आप जितना टाइम दो। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको 5 मिनट 10 मिनट टाइम दो, ताकि आपके ही माध्यम से वो मैसेज जाए। नहीं, ये किस पर आप क्या डीडी न्यूज पर कह रहे हैं, दूसरे प्राइवेट चैनलों पर कह रहे हैं, किस माध्यम की? ये चुनाव आयोग तय करे कि हम इसको कैसे लोगों की बात को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे पहुंचावें। ये चुनाव आयोग तय करे कि हम सारे चैनलों पर इसको रिले करावें या जैसे भी वो करें, ताकि जो उनके यहाँ एक उम्मीद लगा करके अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां जो रजिस्ट्रेशन हैं, तो उन पार्टियों की उम्मीद है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, हम अपनी बात बताएंगे, तो वो कैसे, उनके पास संसाधन है नहीं, तो वो कैसे बताएंगे? तो इसमें चुनाव आयोग को पुनः विचार करना चाहिए कि उस चीज को हम अपने मुट्ठी में लेकर के लोगों को सबको मौका दें। सब जब चुनाव आयोग सबके लिए है, तो फिर जिसके पास संसाधन नहीं है तो उनके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। राजभर जी, इसमें एक पक्ष ये भी आता है कि आप का जो समाज है, खासतौर से जिससे वोट भी आप चाहते हैं, और जो पिछड़े हैं, खासतौर से गांव में रहने वाले लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर से उस रूप में नहीं जुड़े हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे हैं, लेकिन चाहे फेसबुक या ट्विटर या दूसरे ऐसे माध्यम हैं, वो उन तक पहुंच कम है। तो उसके लिए क्या पार्टी की क्या तैयारी है, और कितना आपको लगता है कि आप पिछड़ जाएंगे अगर इन्हीं माध्यमों से होगा? क्योंकि आने वाले समय में तो कोविड के केस और बढ़ने की आशंका है। 15 जनवरी तक का अभी रेस्ट्रिक्शन लगा है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा, ये बात तय है। तो इस परिस्थिति में किस रूप में देखते हैं आप अपना कैंपेन आगे बढ़ते हुए? देखिए, 17 के चुनाव के बाद हम चुनावी मूड में हो गए, फिर 19 का चुनाव हुआ, उसके बाद हम चुनावी मूड में। हम बूथ स्तर तक, सेक्टर, हम विधानसभा, ब्लॉक, जिला स्तर पे हम लोगों ने अपने संगठन को ठीक कर रखा है। और हमारा मतदाता उत्तर प्रदेश का, खासतौर से प्रदेश में बदलाव के मूड में है। इस नाते बदलाव के मूड में है कि प्रदेश में महंगाई की मार से सब लोग त्रस्त हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होने जा रहा है अन्ना पशु, और अन्ना पशु से किसान परेशान है। अन्ना पशु से सड़कों पर 70% एक्सीडेंट होकर के ट्रॉमा सेंटर लोग आ रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा ये चुनाव में है, और ये बातें लोगों तक पहुंच चुकी है। ये चाहे वर्चुअल चाहे डिजिटल, पहुंचाने की जरूरत नहीं है। महंगाई की भी बात पहुंच चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती की बात लोगों के घर घर तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलित का हिस्सा जो रिजर्वेशन है उसको लूट लिया है। ये इसकी पुष्टि भी योगी जी ने कर ही दिया कि हमने लूटा था हिस्सा। जो 23,000 की जगह 6,000 दे रहे हैं, तो ये बात वहां पहुंच चुकी है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि फिर फर्क नहीं पड़ेगा? वर्चुअल माध्यम से भी करेंगे तो आप पहुंच पाएंगे अपने वोटरों तक? कोई दिक्कत नहीं। हमारा वोटर बूथ डालने के लिए एकदम मन बना चुका था। वो चुनाव आयोग से तारीखों के ऐलान की इंतजार में बैठा हुआ था कि ऐलान हो, हम अपने बूथ पर जाकर के वोट दें। हमारा वोटर एकदम कटिबद्ध है, और वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, वो बूथ पर जाकर के वोट देने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है प्रदेश की जनता। जो इन्होंने वादा किया था जनता के बीच में कि 15-15 लाख का, 2 करोड़ नौकरी का, महंगाई कम करने का, और सबका साथ सबका विकास की बात। हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ सकता है, विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ सकता है, चूंकि ब्राह्मण है। विजय मिश्रा भदोही छापा पड़ सकता है, ब्राह्मण है। खुशी दुबे जेल में, और योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में। वो जो 25,000 का इनामी वो क्रिकेट खेल रहा है, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, वो जेल में रहेगा। तो ये बात
प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि योगी जी क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये राजभर जी, ये तो सारे मुद्दे हैं ही जिनको आप पिछले कई महीनों से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा अभी ये है कि वर्चुअल माध्यम से कैंपेन करना आपके लिए कितना आसान रहेगा या कितना मुश्किल रहेगा, और चुनाव आयोग से आपकी मांगे क्या हैं? देखिए, चुनाव आयोग से मैं फिर कह रहा हूं कि जो डिजिटल और वर्चुअल की बात चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए, अपने हाथ में लेके और सबको समान अवसर। भाई ठीक है, बड़ी पार्टियां हैं उनको आप 1 घंटे टाइम दो, छोटी पार्टियां हैं जो राजनीतिक दल हैं उनको आधा घंटा टाइम दो, उसके बाद है उनको 10 मिनट दो। आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आप ही के माध्यम से वो जनता तक मैसेज जाए, ताकि जितनी भी पार्टियां आप ही क्या रजिस्टर्ड हो रही हैं ना, आप ही से उम्मीद लेकर के लोग हैं ना। आप बड़ी पार्टियों के लिए तो आपने व्यवस्था दे दिया, लेकिन छोटी पार्टियों के लिए आपने क्या व्यवस्था दिया? तो हम चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि छोटी पार्टियों के भी विषय में चुनाव आयोग सोचे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप ये मांगेंगे कि कहीं से पक्षपात कर रहा है चुनाव आयोग, या फिर कहीं से इन्फ्लुएंस में है केंद्रीय सरकार के? देखिए, ये तो जग जाहिर हो चुका है। पहली बार 70 साल 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, सन 52 से चुनाव हो रहे हैं। पहली बार चुनाव आयोग को पीएमओ ने अपने दफ्तर बुलाया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आप ही लोगों के सामने आकर के जनता से अपनी गुहार मांग रहे थे। ये पहली बार हुआ है, तो उसमें कोई वो इटपट नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जब देख लिया कि जब चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया था, तब ये रैलियों में फेल दिख रहे थे। सरकारी बसें, सरकारी पैसे, चिट्ठी जारी होता था कि फला डीएम फला विभाग से 40 लाख, फला विभाग से 20 लाख, फला विभाग से 30 लाख, और सरकारी बसें लगा करके गांव से जो समूह की औरतें थी, आंगनवाड़ी की औरतें, मनरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोगों को ला करके, जब इससे भी कुर्सी नहीं भरती थी तो स्कूल बंद करा करके बच्चों को ला करके रैली करते थे। तो ये योजनाबद्ध तरीके से ये सब भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि हम ऐसा करेंगे तो और जो कमजोर लोग हैं वो फेल हो जाएंगे। लेकिन ये गलत फहमी में है। हम लोग जानते थे कि ये लोग ऐसा करेंगे, तो हम लोग अपनी पहले ही तैयारी, हम लोग मानते थे कि 15 जनवरी के पहले सूचना जारी हो जाएगी। अभी परसों मैंने 50,000 लोगों को संबोधन किया, अपने पैसे से लोग आए थे। आपके जहूराबाद में हमने नर्सों देखा, बलिया के फेफना में, वहां भी समझ लीजिए कि कम से कम 60-65 हजार लोग आए थे, अपने पैसे से लोग आए थे। और लोगों ने यही कहा कि नेताजी आप जाओ, चुनाव की तारीख ऐलान होने तो हम लोग बूथ पर बताएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना के बैठे हुए हैं। पर राजभर जी, बीजेपी का आईटी सेल पिछले 7-8 साल में जितना मजबूत हो गया, और आपने देखा इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी चाहे 3D के जरिए, होलोग्राफिक इमेजिंग के जरिए एक साथ कई जगहों पर पहुंचते, ये इस तरह के जो प्रचार के माध्यम है उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? बिहार चुनाव हुआ, कोरोना था, कोरोना के चुनाव के पहले ही 72,000 LED लगी बिहार में। हमने देखा कहीं बांस में टांगी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं, कहीं खेत में बांस गाड़ के लगाए हैं, किसी गांव में कहीं 2 आदमी, कहीं 3 आदमी, कहीं 1 आदमी, कहीं नहीं। और अभी ज्वलंत उदाहरण बता दूं, अभी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने वो टैबलेट बांटा था और इन्होंने उसका खूब प्रचार कराया। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, गांव में ये LED लगा करके गाड़ी में बंधवा करके खड़ा किए। कुत्ता तक भी वहां सुनने को तैयार नहीं था कि क्या चल रहा है। तो ये इससे भी नहीं सीख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जनता इनको नकार दिया है। तो आप देखा कि फिरोजपुर में अब ये ड्रामा बतिया रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा पार्टी है। 14 के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान यही कहा करते थे कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, सारे इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री की मुट्ठी में है। तो फिर आप पंजाब पे क्यों उंगली उठाते हो? होशियारपुर में 70,000 कुर्सी लगी थी और 700 आदमी नहीं थे। जब आपको हेलीकॉप्टर से जाना था तो आपने हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं गए, क्यों निरस्त किए? और निरस्त किए तो आपके पास सिक्योरिटी सारे आईबी थे, तो आईबी के लोगों ने इस खबर आपको क्यों नहीं दिया? और मजे की बात, मैंने तो देखा वीडियो, भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेकर के मोदी जी का नारा लगा रहे हैं और नारा लगा रहे वहीं से लौट गए। ये जान गए वहां भीड़ नहीं है तो लौट चलो, नहीं तो फिर कुछ होना नहीं है। ठीक है।